हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है, अभी तक हमने जॉइंस पढ़े, क्वेरीज, सब क्वेरीज किस तरीके से रिलेटेड होती हैं, सीटी देखा। अब हम थोड़ा सा इन सब से हट करके डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं कि जो हमारी टेबल्स होती हैं, ये कैसे हम इसके वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्योंकि सबसे मेन है, आप जब हमें मॉडल डिजाइन करने के लिए अपने रोल पे, तो आपको एक बेस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा। और बेस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ टेबल्स की। एक टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल। आप ऐसा नहीं है कि सिंपली एक टेबल क्रिएट कर दो, दूसरी टेबल क्रिएट कर दो, तीसरी टेबल कर दो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये कीज, प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट कीज और भी इतनी सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब डेटा स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा डिफाइन करती हैं। आपने डिफाइन कर दिया टेबल्स को और आपने यूज कर लिया उसका, तो एक जनरल पर्पज है। बट आपको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर आपको एकदम सही तरीके से चीजों को डिफाइन करना होगा। आपको देखना होगा कि आप जो भी टेबल बना रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स, उसके कीज, कौन कौन सी कीज हैं जिसके बेसिस पे डेटा इंसर्ट होगा और कब होगा, और उसके रूल्स क्या होंगे, कब हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कब दूसरी टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, प्राइमरी की एंड फॉरेन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस लिहाज से आपको इसको समझना होगा कि एक्चुअल में है क्या, क्या ये प्राइमरी की और फॉरेन की से क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी क्या पड़ेगा, और होगा तो क्या होगा। तो लेट्स डीप डाइव। प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। हर रो को डिपिक्ट करती है प्राइमरी की। प्राइमरी की, व्हेन वी से द प्राइमरी की मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा। ये जो प्राइमरी की जो डिफाइन है, इसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं आएगा। और डुप्लीकेट डेटा की हम बात करते हैं तो डुप्लीकेट डेटा का मतलब क्या है? डुप्लीकेट डेटा मतलब, जैसे कि अगर डिपार्टमेंट आईडी है या डिपार्टमेंट नेम है, अगर मैंने इसे प्राइमरी की बना दिया तो वो दोबारा नहीं लेगा। जैसे कि अपने पिछले सेशन में हमने देखा था कि नेम को हम डिलीट कर रहे थे। नेम के बेसिस पर हमने कहा था, पर नेम के साथ अगर हम मैनेजर आईडी ले लेते हैं तो थोड़ा सा रिलीवेंस है। तो हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में दो नाम के एम्प्लॉय हो सकते हैं, बट मैनेजर अलग हो सकता है, या कुछ उसका सैलरी अलग हो सकता है। हर चीज सेम नहीं होगी। तो हमें यूनिकली रोज डिफाइन करनी होंगी। और या हम जिस भी जिस पे भी प्राइमरी की लगा रहे हैं उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो नहीं आएगी। ओके, दिस इज मस्ट। अच्छा, कैन नॉट कंटेस्ट नल, उसके अंदर नल नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता प्राइमरी की। मो मस्ट बी यूनिक, डेफिनेटली इट वुड बी यूनिक, इट एनफोर्स यूनिकनेस। मतलब ये टेबल को आप डुप्लीकेट एंटर करने की कोशिश करेंगे वो करने देगा ही नहीं। दिस इज द पावर ऑफ प्राइमरी की। वन, ओनली वन, एक ही प्राइमरी की होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये क्लस्टर्ड इंडेक्स पे बनती है और फिजिकली एग्जिस्ट करती है सिस्टम के अंदर। सो समझ में आ गया होगा? ओके, ठीक है। ये तो प्राइमरी की रहा। आते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या है भाई साहब? प्राइमरी की तो समझ में आ गया कि ये जो प्राइमरी की है इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। पर फॉरेन की क्या है? फॉरेन की कह रहा है कि यही वैल्यू जो हमने प्राइमरी की में डिफाइन करी, वो दूसरी टेबल में, जो कि उसकी रेफरेंस टेबल बनेगी, ओके, उसमें ये डुप्लीकेट आ सकती है, बट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रहेगी।
अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जब हम कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब कि अगर उस टेबल में है तभी इस टेबल में रहेगा ये आईडी, अगर नहीं होगा तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, ओके, ऑटोमेटिकली। अगर उसमें नहीं है और लाइक अब मैं कह रहा हूं उसमें उसमें क्या कह रहा हूं, ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल। एग्जांपल कि मैंने इसको कि मेरे पास डिपार्टमेंट है जो प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट आईडी। अब मैं कह रहा हूं कि आईटी डिपार्टमेंट उसमें किसमें दूसरी टेबल एम्प्लॉय टेबल में एंटर नहीं करने देगा। अगर मैं कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट इक्वल्स टू आईटी, नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की में नहीं होगा, वो वैल्यू या वो आईटी वैल्यू नहीं होगी, तभी वो उसमें एंटर नहीं करने देगी। दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। आपको उसे पहले प्राइमरी की में ऐड करना पड़ेगा, तभी वो फॉरेन की में जाके ऐड हो सकती है। अब ये है क्या, बातें तो हम कर रहे हैं बट हम ग्राउंड पे आते हैं। लेट्स डू दी प्रैक्टिकल। ठीक है जी, मैंने एक ये डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय एक टेबल में बना रहा हूं। अच्छा, मैं ये डिपार्टमेंट आईडी को मैं बता रहा हूं कि ये मेरी प्राइमरी की है। इसका मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप। ठीक है, मैं टेबल बना रहा हूं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, डिपार्टमेंट नाम की टेबल बना रहा हूं मैं। इसमें डिपार्टमेंट आईडी बना रहा हूं और उससे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, प्राइमरी की। भाई ये प्राइमरी की है, इसमें मतलब डुप्लीकेट नहीं आएगा। और ये है डिपार्टमेंट नेम, और जब डिपार्टमेंट नेम आ रहा है तो इसका मतलब जो डिपार्टमेंट आईडी के अगेंस्ट जो नेम है वो नेम्स होंगे। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है। अब एम्प्लॉय टेबल के सामने जो जो एम्प्लॉय होंगे वो सभी आ रहे हैं, सॉरी सॉरी, एम्प्लॉय टेबल है। अब इस एम्प्लॉय टेबल में आईडी है, फुल नेम है, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी है। अब डिपार्टमेंट आईडी, ये जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इस डिपार्टमेंट आईडी की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है। मतलब यहां पे अगर वो आईडी होगी तभी वो इसमें आईडी आ सकती है। ये बता रहा है फॉरेन की, दिस इज फॉरेन की एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मैंने लगा रखी है। और मैंने बोला भी है अगर आप प्राइमरी की में से वो आईडी डिलीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लाइक एम्प्लॉय में से भी डिलीट हो जाएगी। वो रोज सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, एक रोज नहीं। अगर आईटी मैं अब दिखाता हूं इसको, ठीक है। तो मैं लेट्स डू दी क्रिएट दिस, ओके। मैंने डिपार्टमेंट आईडी क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये एम्प्लॉय टेबल भी क्रिएट कर देता हूं। इसके अंदर डिफाइन है रेफरेंस, फॉरेन की क्या है, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी जो है वो किससे अटैच्ड है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट आईडी मैंने ये डिफाइन कर दिया रेफरेंस, ओके। रेफरेंस मैंने दे दिया डिपार्टमेंट टेबल का, डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्ट करो इसे। ठीक है भाई साहब, कनेक्ट कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं इसे। एम्प्लॉय टेबल भी क्रिएट हो गई है। आते हैं, थोड़ा डेटा डाल देते हैं। इसमें मैंने 4 डिपार्टमेंट डाल दिए हैं, आईटी है, एचआर है, फाइनेंस और सेल्स है। ठीक है, इसे भी क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर 4 रो आ गए। अब इसे भी डाल देते हैं डेटा। अब ये जो आईडीज हैं एचआर और ये सब मैंने इधर डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये देखो डिपार्टमेंट आईडी है। टू अमित शर्मा किस आईटी डिपार्टमेंट से, आईटी से है। नेहा एचआर से है। राहुल सिंह आईटी से है। तो आपको दिख रहा है ना कौन किस डिपार्टमेंट से है, वो ने डाल दिया। ठीक है जी, अब इस डेटा को देख लें, तो डेटा देख लेते हैं। ये देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। अब देखिए इसमें 4 डिपार्टमेंट हैं, ऊपर वाले में एचआर, आईटी, फाइनेंस और सेल्स, और नीचे वाली टेबल में उनके अगेंस्ट, इन आई डिपार्टमेंट आईडी के अगेंस्ट यहाँ पे डेटा है। अब इससे इजी ये रहेगा कि मैं एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट किस डिपार्टमेंट में, तो आईडी है मेरे पास। पर अब ये कह रहा है कि ठीक है, मैंने ये एक नया डिपार्टमेंट डालने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है जी, अब मैं एक इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं, एक नया रिकॉर्ड एम्प्लॉय में, और इस डिपार्टमेंट को मैं डिफाइन करता हूं
ठीक है जी, ये 4 है, मैं करता हूँ 5, एक नया डिपार्टमेंट, मैंने डेटा डाल दो भाई साहब। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक नया डेटा डाल दो। ये क्या करता है भाई साहब, देखिए एरर देता, वायोलेशन प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन द ऑब्जेक्ट। ये डुप्लीकेट की नहीं बोल रहा है, बट ये रेफरेंशियल का इशू दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से एरर देगा तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात चल रही है। ओह सॉरी 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 सॉरी, ये प्राइमरी की वायलेशन, सॉरी माय बैड। मैं इसको आईडी को एक बार देख लेता हूँ, 106 है तो 108 देता हूँ, 7 देता हूँ। ठीक है जी, 7, सॉरी सॉरी माय बैड, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखेंगे तो अब आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब ये आपको बता रहा है कि ये कौन सा वाला रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, क्योंकि ये आईडी उधर एग्जिस्ट करती ही नहीं है 5, क्योंकि डिपार्टमेंट 5 बना ही नहीं है, केवल 4 ही डिपार्टमेंट हैं और चारों की आईडी ये रही, 5वां है ही नहीं है, तो ये करने देगा नहीं जब तक कि तुम यहाँ पे इंसर्ट नहीं करोगे 5। ओके, 5वां डिपार्टमेंट यहाँ पे इंसर्ट करो, वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है जी, एक नया डिपार्टमेंट ऐड कर लेते हैं हम, जिसका नाम देते हैं 5। ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है, इस डिपार्टमेंट को देते हैं 5 और ये बनेगा हमारा कौन सा डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग। ठीक है जी, 5वां डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, इसे इंसर्ट कर दो, ये हो गया इंसर्ट। अब तुम इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर, अब हो गया इंसर्ट। तो मतलब फॉरेन की कंस्ट्रेंट ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये रूल्स डिफाइन करता है कि आप अगर प्राइमरी की में जो वैल्यूज होंगी वही आ सकती हैं इसके अंदर। ओके, अगर वो प्राइमरी की में नहीं है तो वो इंसर्ट करने नहीं देगा। इसका उल्टा भी है कि अगर मान लो यही मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेफरेंस से इंटीग्रिटी लगाई है कि अगर ये उसमें ना हो तो ये उसमें से भी रिमूव हो जाए, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए, कैस्केड डिलीट। अगर आईडी आपने सपोज करो ये है जो एचआर डिपार्टमेंट है, मैं चाहता हूँ हमारे उससे रिमूव कर दो, एचआर डिपार्टमेंट हटा दो। ठीक है भाई साहब, हमने कहा कोई नहीं, मैंने करा डिलीट। ठीक है जी, किसमें से, डिपार्टमेंट से डिलीट कर दो भाई साहब। ठीक है, डिपार्टमेंट वेयर, ठीक है, क्या है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट नेम, ये देखना ध्यान से रखना, एम्प्लॉय टेबल से भी रिमूव कर देगा। मैंने कहा एचआर डिपार्टमेंट डिलीट मार दो। ओके, सो अभी आपको मैं दिखा देता हूं दोनों टेबल, इसमें एचआर डिपार्टमेंट है। ओके, मैं इसमें से डिलीट कर रहा हूं, और इसमें भी देखो ये जो 1 है ये सभी कितने बार है, 2 बार है, नेहा और अंजलि दोनों एचआर डिपार्टमेंट में हैं, लेडीज हैं, और दोनों ही डिपार्टमेंट में किस में, एचआर में है। ठीक है, मैंने कहा कि एचआर हटा दो, ऑर्गेनाइजेशन से एचआर हटा दो, हमारे सारे एम्प्लॉय खुद मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है जी, कोई नहीं, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया। अब वो क्या एम्प्लॉय भी रहेंगे, वो एम्प्लॉय भी डिलीट हो जाएंगे भाई साहब। वो एचआर में वो नेहा और दोनों गायब हो गई हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे काम करता है। यानी कि अगर वो चीजें नहीं होंगी तो वो एम्प्लॉय भी नहीं लेगा डिपार्टमेंट में, अगर वो नहीं होंगी तो। ओके, या अगर हम वाइसा वर्सा, अगर हम उसमें से डिलीट मार देते हैं तो वो उसमें से भी डिलीट हो जाएंगी, बट इसकी सेटिंग आपको चेक करनी पड़ेंगी। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा आप के पास और भी अदर सेटिंग्स होती हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या हो सकता है, हम नल भी कर सकते हैं कि सपोज करो कि जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये एक्शन हो सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ
कैस्केड वाला आपने देख लिया है, ठीक है जी। डिलीट चाइल्ड ऑटोमेटिकली, यहाँ पे नल कर देगा, प्रिवेंट डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। नो एक्शन, सेट डिफॉल्ट, कुछ भी वैल्यू डालनी है तो वो डाल सकते हैं। तो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं आप रेफरेंस इंटीग्रिटी के लिए। सो आई होप प्राइमरी की और फॉरेन की आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी की में ए मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होंगी, फॉरेन की में यस डुप्लीकेट वैल्यू होती हैं। क्या उसमें नल अलाउ होता है? यस, प्राइमरी की में नल अलाउ नहीं होता है, सॉरी। प्राइमरी की में ध्यान रखना नल नहीं अलाउ होता है। मैंने आपको पहले बताता हूँ, इंटरव्यू का क्वेश्चन है और पूछेंगे तो इसमें कृपया ध्यान से, कभी भी प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं होती है। ना नल एक नल वैल्यू हो सकती है, नहीं एक भी नहीं हो सकती है। प्राइमरी की है तो नल लागू होगा ही नहीं। ओके, क्या हमारे पास फॉरेन की में नल हो सकता है? यस इट कैन, बट आपको इस सेटिंग में डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने सेटिंग में देखी थी कि अगर हम सेट नल कर दें तो नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग्स पर डिफरेंट डिफरेंट बेस पे रखता है। केवल एक ही एक एक प्राइमरी की एक टेबल में एक ही बार होगी, ठीक है। फॉरेन की हो सकती हैं, कई सारी फॉरेन की एक टेबल में हो सकती हैं, ठीक है। कैन वी हैव मल्टीपल फॉरेन की इन ए सिंगल टेबल। लाइक पर्पस सिंपली है कि वो आइडेंटिफायर हो और रिलेशनशिप बनाने के लिए फॉरेन की का यूज होता है। सो गाइज आपके लाइक आपको समझ में आया होगा प्राइमरी की और फॉरेन की बहुत अच्छी तरीके से। आपको समझ गए होंगे कि क्या और कैसे यूज होता है। ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब भी आप बनाएंगे मॉडल्स तो प्राइमरी की फॉरेन की आपको जरूर डिफाइन करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका मॉडल लाइक टेबल्स कनेक्टेड रहेंगी प्राइमरी की फॉरेन की से, और आप ये दिखा सकते हैं कि लिंकिंग कैसे है। तो इसका प्रॉपर डायग्राम बनेगा जो कि मैं आपको दिखाऊंगा मॉडल्स कैसे डिजाइन करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, एंड आई होप कि आप इसके साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे। और किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, और या सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक करते रहिए। और मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।